लोगों को ये करवाऊंगा कि आप लोग जब मैं पढ़ाता हूँ उसको सुनने के बाद जो भी मैं क्वेश्चन लिखने बोलता हूँ उसको लिखेंगे, उतना काफी है। मैं ज्यादातर आप लोगों को ये नहीं पूछूंगा कि आप लोग मेरा क्या बोलेंगे, जैसे मैं पढ़ाया उसका सवाल लिखो उसके बाद जवाब लिखो, वो सब मैं कभी नहीं पूछूंगा मैं अपना स्टूडेंट से। इसलिए निर्धन रहिएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे से, ठीक है। मैं और एक बार आप लोगों को अनम्यूट करना चाहता हूँ, एक बार केवल जस्ट आप लोगों का हालत पूछने के लिए, आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं उसको जानने के लिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अभी बताइएगा, क्या आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? जी। No brother. Okay. If you have any doubt, okay, if you have any doubt, personally you can send a WhatsApp message also to me meantime, okay? And don't say yes or no in the group. In the group, if you say the message will be more and the teachers also will get frightened, okay? So if you want to send anything, you send it to me personally, okay? So that they will also not get disturbed. Shall we begin the class? Yeah. Yes. So again, I am going to mute you all so that you cannot speak in between. Or if you can mute by yourself also, it's okay. अगर बीच में अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी मर्जी क्या है उसको बताइएगा। आप लोग म्यूट करेंगे या मैं म्यूट करूं? हम लोग खुद से कर लेते हैं ब्रदर। हाँ, आप लोग खुद कर लीजिए, क्योंकि मैं जब पूछता हूँ उस समय आप लोग हमको बता सकते हैं। हर्ष जयसवाल, आप मेरी शब्द सुन पा रहे हैं? यस ब्रदर। यस। आप हमको थोड़ा मीटिंग आईडी बताइएगा तो। या ब्रदर 1 मिनट। आप लोगों को जो मैं 717 717 3351 17 94 मीटिंग पासवर्ड 7 capital FE capital F and capital E, yeah, then small v and y, small v and y, and then capital B, capital B, yeah, B for bus, yeah, okay, that's all no? yeah, हाँ ठीक है। इसका मतलब मैं भी आप लोगों के साथ अभी वीडियो में जुड़ जाऊंगा, तो आप लोग भी मुझे देख सकते हैं, क्योंकि पुराना वाला में हम लोग मेरा लैपटॉप से सीधा नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं अपना वीडियो को भी ऑन कर रहा हूँ। अभी मेरे को भी आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम इलुगा रे करके आएगा, ठीक है? इलुगा रे करके आएगा, उसको देख लीजिएगा। अभी अभी कनेक्ट हो रहा है मेरा दूसरा। मैं इसका मतलब 3 तरह से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। दिखाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी? इलुगा रे करके दिखाई दे रहा हूँ? हेलो, इलुगा रे करके मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ या नहीं? yeah, father, yeah brother. Okay, now I will begin my class. So now kindly mute all of your cell phones. Otherwise I will do it. Niba and Rahman, please mute yourself. Okay, all of you are muted. Okay, I am going ahead. मेरे दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है आप लोगों को जानने के लिए। पॉलीमर केमिस्ट्री मतलब क्या है, मैं पहले आप लोगों को शब्दों से बताना चाहता हूं। एकदम आसान है ये टॉपिक से हम लोग लगभग 18 मार्क तक ले सकते हैं। केवल मैं इंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटर की बात करेंगे तो केवल 8 मार्क का मिलेगा। वही चीज हम लोग अगर नीट लिखना चाहते हैं या नेट लिखना चाहते हैं या कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाहते हैं कॉलेज वगैरह के लिए, उस सब के लिए देखते हैं, मतलब 18 मार्क केवल यहाँ से आती है। इसलिए ये सबसे आसान टॉपिक भी है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। पहली बार इसको देख लेते हैं बोल के, ठीक है? तो पहले हम लोग शुरू करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। मेरा नाम जैसे वहां पर लिखा हुआ है एयर रॉक करके, ठीक है? और मैं एक ऐसे समाजी वाला हूँ
फिलहाल मैं आंध्रा में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तमिलनाडु का आदमी हूँ। मैं आप लोगों से केवल ये बात बताना चाहता हूँ पहले से, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी के क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं जस्ट 6 महीना में मैं हिंदी सीखा था, जिसके चलते मेरी हिंदी में कुछ गलतियां हो सकती है। अगर कुछ गलती हुई तो माफ कीजिएगा, अगर कुछ सुधारना है तो वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, पहला स्लाइड हम लोग जा रहे हैं, देखिएगा। एटिमोलॉजी ऑफ पॉलीमर, आप लोगों को देखने का एक बात है कि एटिमोलॉजी मतलब क्या है। ये वर्ड एटिमोलॉजी का अर्थ है कहां से शब्द शुरू हुआ। ये पॉलीमर का के जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, वो शब्द कहां से आया उसको कहते हैं एटिमोलॉजी, ठीक है। पॉलीमर मतलब क्या है? पॉलीमर मतलब जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है, जैसे आप लोग टायर देखे होंगे, ड्रम देखे होंगे, प्लास्टिक मग देखे होंगे, बाल्टी देखे होंगे, आप लोगों का पेन वगैरह देखे होंगे, आप लोगों का चश्मा देखे होंगे, आप लोगों का ईयरफोन, सेल फोन, ये सब के सब पॉलीमर से बना हुआ है। ये पॉलीमर एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। आप लोग कृपया म्यूट करके बात करें, आप नहीं तो अगर आप लोग उधर बात करते हैं तो मुझे भी सुनाई देता है, हम लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे बाद में, ठीक है। इसलिए आप लोग कृपया करके कुछ बात करना चाहते तो अपना ऑडियो म्यूट कीजिएगा, उसके बाद केवल बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एटिमोलॉजी ऑफ पॉलीमर, पॉली का अर्थ है मेनी, मेर का अर्थ हो गया पार्ट्स, शेयर या यूनिट। ये तीनों में से एक अर्थ निकाल सकता है मर के लिए। तो पॉलीमर मतलब क्या हो गया? मेनी पार्ट्स पुट टुगेदर, समझ में आया? पॉलीमर का अर्थ मेनी पार्ट्स पुट टुगेदर, मतलब छोटी छोटी चीजों को मिला के थोड़ा बड़ा सा चीज बनाए हैं, उसको कह रहे हैं हम लोग पॉलीमर करके, ठीक है। ये पॉलीमर जो है दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दिए रहते हैं, मेरा कर्सर को देखिएगा, एक तो ब्लू वाला रखा हूं, एक तो लाल वाला रखा हूं, है कि नहीं, होमोपॉलीमर के नीचे। उसको देखिएगा, साइज एकदम एक समान है, एक जैसा ही है। अगर पॉलीमर बनाने के लिए एक ही प्रकार का वस्तु का हम लोग अगर प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग करते हैं होमोपॉलीमर, समझ में आया? अगर पॉलीमर बनाने के लिए हम लोग एक ही प्रकार का मोनोमर को प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग होमोपॉलीमर। ब्रदर, ये कोपॉलीमर मतलब क्या है? को का अर्थ है साथ, ठीक है। 2 या 3 मोनोमर साथ में मिलकर अगर पॉलीमर बनाता है तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर। यहां से आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, ये पॉलीमर मतलब क्या है, व्हाट इज कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये दोनों का अंतर बताओ, ये दोनों का एक एग्जाम्पल बताओ बोल के पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आती है, वो क्या है हम लोग डिटेल में देखेंगे अगले स्लाइड में, देखिएगा। पॉलीमर का अर्थ क्या है, ये आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। द टर्म polymer is defined as very large molecule having high molecular mass 10 to the power of 3 to 10 to the power of 7। जैसे टायर बनाते हैं तो एकदम राउंड बनना चाहिए कि ना, चक्का बनने के लिए छोटा सा एक टुकड़ा केवल हमारे पास रहा तो हमारे लिए काम नहीं देगा, है कि नहीं। तो टायर बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा मोनोमर को प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। वो मोनोमर सबको प्रयोग करके अगर जब हम लोग पॉलीमर बनाते हैं उसका मास कैसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे छोटा लिया था, लेकिन अभी लेते लेते तो बहुत सारा ले लिया, जिसके चलते ज्यादा हो गया। जैसे 1 चम्मच का चीनी लिए आप, वो 1 चम्मच का चीनी जो हो गया बहुत कम, लेकिन बार बार 1 चम्मच का चीनी लेके एक ग्लास में डालते रहेंगे तो ग्लास भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर ज्यादा मोनोमर लिया जा रहा है, जिसके चलते उसका मोलिकुलर मास क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, उसको कह रहे हैं हम लोग पॉलीमर, ठीक है। और ये पॉलीमर जो है रेफर्ड एज मैक्रो मोलिकुल, मैक्रो मतलब बड़ा सा, मैक्रो का अर्थ हो गया बड़ा सा। तो ये शब्द को आप लोगों को गौर करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्रो मोलिकुल, इसका अर्थ है बड़ा सा मोलिकुल। छोटी छोटी मोलिकुलों को लेके हम लोग बड़ा सा मोलिकुल बनाए हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर करके। और उसका दूसरा नाम क्या हो गया, मैक्रो मोलिक्यूल्स। ये जो चीज है 10 to the power of
3 and 10 to the power of 7, ये आप लोगों के लिए 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। और आप लोगों को पूछा जाएगा व्हाट इज कॉल्ड पॉलीमर या व्हाट इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स करके 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये पॉलीमर कैसे बना रहे हैं हम लोग देखिएगा, विच आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। रिपीटिंग मतलब एक समान जो चीज है उसको बार बार जोड़ने के द्वारा लार्ज यूनिट बन रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। समझ में आया सबको? आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। व्हाट इज कॉल्ड मोनोमर। मैं पहले ही आप लोगों को बताया था, जैसे हम लोग पॉलीमर का बताए थे उसी प्रकार वो पॉलीमर बनाने के लिए जो छोटा छोटा चीज हम लोग लेते थे उसको हम लोग कहते हैं मोनोमर। द इंडिविजुअल स्मॉल मोलिक्यूल्स फ्रॉम विच द पॉलीमर इज फॉर्म्ड। पॉली मतलब बहुत सारा, मेर मतलब छोटा सा यूनिट, जो छोटा सा यूनिट जिससे हम लोग पॉलीमर बनाते हैं उसको हम लोग कह रहे हैं मोनोमर। बहुत सारे लोग अपना दोस्तों को पहली बार वीडियो में देख रहा होगा, इसके चलते नाचता गाता जा रहा है और बहुत कोई तो इशारा देते जाते हैं। ये सबको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके चलते मैं देख सकता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों के प्रिंसिपल को भी मुझे देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये शब्द, दोनों शब्द को आप लोगों को ध्यान देना है। ये है सिंपल भी है, जो कोई भी है अपना ऑडियो म्यूट नहीं किए प्लीज म्यूट कीजिएगा। जो कोई भी अपना ऑडियो म्यूट नहीं किया प्लीज म्यूट कीजिए, वो बेहतर रहेगा। कोई अपना ही दोस्त लोग कोई किया है, ओके। देखिएगा, सिंपल एंड एक्टिव मॉलिक्यूल बोला गया है। ये एक्टिव मॉलिक्यूल का अर्थ क्या है? रिएक्टिव मॉलिक्यूल, जो क्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है, जो क्रिया में भाग ले सकता है। जैसे आप लोग अगर आप चाय बनाते हैं, एक बर्तन में चाय का पत्ती डाले हैं, पानी डाले हैं, चीनी डाले हैं, इसमें से कौन वाला रिएक्शन में नहीं भाग लेता है? बर्तन जो है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है ना। उसी वाली बातों का हम लोग नहीं बात करें। रिएक्टिव मॉलिक्यूल मतलब चीनी भाग लेता है, चाय पत्ती भाग लेता है, उस प्रकार आप लोगों का वो पानी भी भाग लेता है। उन लोगों को कहते हैं रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे पानी हो गया एक मॉलिक्यूल, चाय पत्ती हो गया अलग मॉलिक्यूल, उसके बाद आप लोग का चीनी हो गया अलग मॉलिक्यूल। ये तीनों का मिलके एक तो बना जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मोनोमर। ये मोनोमर कैसे जोड़ा जाता है? देखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है। मैं पहले ही आप लोगों को बताया था, को का अर्थ हो गया 7, 7 में 2, ठीक है, को का अर्थ। वैलेंट मतलब आप लोग पढ़े होंगे, वैलेंसी करके पढ़े हैं ना। वैलेंसी का अर्थ है आखिरी में जो रहता है उसको कहते हैं वैलेंट। जो दो आखिरी में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ के अगर बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो मोनोमर को जोड़ने के लिए हम लोग जो बॉन्ड प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे, पॉलीमर हम लोग जान गए, मोनोमर भी हम लोग जान गए। अभी हम लोग जानने वाले हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली मतलब मेनी, मेर मतलब छोटा छोटा यूनिट, मराइजेशन का अर्थ हो गया छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बड़ा बनाना। तो मतलब पॉलीमर बनाने का जो तरीका रहता है उसको कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। समझ में आया? इसको कहता हूं मैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट, ये पॉलीमराइजेशन का क्लासिफिकेशन देखिएगा, एकदम मजेदार लगेगा। बेस्ड ऑन ओरिजिन, उसका बनावट के आधार पर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का उसके बनावट के आधार पर जहां से वो मिलता है उसके आधार पर पॉलीमर कैसे डिवाइड किया जाता है। एक तो है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और उसके बाद देखेंगे तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जैसे एक जन मोटा रहता है, एक जन पतला रहता है मेरे जैसे, और कोई एकदम सूखी हुई हड्डी के समान रहेंगे। वो सब अपना स्ट्रक्चर के आधार पर बदलते हैं कि नहीं। उस प्रकार पॉलीमर को भी देखेंगे तो उनका अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे एक को देखते हैं तो सीधा साधा रहता है, स्ट्रेट चेन, और एक को देखते हैं तो ब्रांच पेड़ के समान रहता है।
और एक को देखते हैं नेटवर्क के समान, मच्छरदानी के समान भी रहता है, ठीक है। और तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजमेंट के आधार पर, जैसे आप लोगों को क्लास में आप लोग बैठते हैं, किस प्रकार आप लोग बैठते हैं उसके आधार पर भी तो आप लोगों का नंबर दिया जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पॉलीमर का भी दिया जाता है, एक तो का ऑर्गेनिक नाम दिया जा रहा है और एक तो इनऑर्गेनिक करके दिया जा रहा है। ये सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो बेस्ड ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग करने के आधार पर और हीटिंग करने के बाद उसको अगर ठंडा करेंगे तो किस प्रकार वो बदलता है उसके आधार पर भी पॉलीमर को बांटा गया है। वो है थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स करके, ठीक है। पांचवा है, इससे हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर खत्म हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग डिटेल में जानेंगे ये पॉलीमर का अर्थ क्या है और ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, मजबूती के आधार पर भी इसको बिड़ा जा रहा है। जैसे आप लोगों के पास रसा कसा होता है, उसमें अगर 10-15 मोटा तगड़ा आदमी को और 10-15 एकदम दुबला पतला आदमी को रखेंगे तो कौन जीतेगा? जरूर मोटा और बलवान लोग है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी देखें तो स्ट्रेंथ के आधार पर भी उसको डिवाइड किया जा रहा है। एक तो का नाम है प्लास्टिक, जैसे आप लोगों का स्कूल में होगा प्रीटो दल, जेवियर दल, लोहेला दल, है कि नहीं। किसी के आधार पर तो अपना, उसी के आधार पर आप लोगों का कपड़ा बदलता है, आप लोगों का ग्रुप बदलता है, आप लोगों का एक्टिविटी बदलता है। उस प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे तो प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स एंड लिक्विड रेसिन करके इसको बदला गया है। अभी यहाँ पर मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। पहला क्या था? नेचुरल। नेचुरल मतलब जो जीव जंतु और पौधों से हम लोग को मिलता है, जीव जंतु और पौधों से मिलता है। पौधों से मिलने के वाला का एक उदाहरण है रुई, कॉटन, ठीक है नहीं। सेलुलोस मिलता है हम लोग के ऊपर, रबर पेड़ से रबर मिलती है, कॉटन मिलता है, वूल मिलता है, कपड़ा बनाने वाला सिल्क मिलता है ना, लेदर मिलता है। वो सब का हम लोग कह रहे हैं नेचुरल पॉलीमर, वाला वाला का, ठीक है। दूसरा था सिंथेटिक। जब कभी भी आप लोग ये शब्द देखिएगा, ये जो शब्द जो है सिंथेटिक करके, ये शब्द को आप लोग सिन करके सुनेंगे, साइंस में इसका अर्थ हो गया बनावट। साइंस में इसका अर्थ हो गया बनावट, मतलब आदमी लोग बनाया है, मिलता नहीं है, उसको बनाया गया है। क्या चीज को बनाया गया है? पॉलीथीन को, प्लास्टिक आदमी लोगों ने बनाया है, मिलता नहीं है। वैसा ही पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी बनाया गया है। नाइलॉन 66 बनाया गया है। नाइलॉन 66 किस प्रकार का पॉलीमर है? वो है सिंथेटिक पॉलीमर। ये हो गया आप लोगों का 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाइलॉन 66 किस प्रकार के पॉलीमर है? सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का आइसोप्रीन, वो सब रहता है। अभी देखिए सेमी सिंथेटिक, तीसरा जो है पाला वाला का, वो है सेमी सिंथेटिक। सेमी का अर्थ हो गया आधा। जैसे आप लोग सेमीफाइनल मैच खेलते हैं कि नहीं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, सेमी का अर्थ हो गया आधा। सिंथेटिक का सिन का अर्थ हो गया बनावट है। कितना बनाया हुआ है? आधा बना हुआ है, बाकी मिला हुआ है। आधा आदमी बनाया, आधा हम लोग को नेचर से मिला। उस प्रकार को वाला को कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके लिए एक तो उदाहरण है रायन, सेलुलोस नाइट्रेट और सेलुलोस एसीटेट। सेलुलोस हमारे शरीर से मिलता है, एसीटेट केमिकल पदार्थ है, उसको प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सेलुलोस हम लोग का शरीर से मिलता है, नाइट्रेट जो है वो बाहर से निकला हुआ है। उसी प्रकार रायन जो कहते हैं वो हम लोग का हार्मोन से निकला हुआ है, एक चीज को बेंजाइल से मिलाने से जो होती है उसको कह रहे हैं हम लोग रायन करके। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी बात है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर क्या है ब्रदर? आप स्ट्रेट चेन बोले और एकदम टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ दिए। हाँ, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा मैं किया हूँ, लेकिन देखिएगा एक भी जो मुड़ा हुआ चीज है जो दूसरा से टच नहीं कर रहा है कि नहीं। एक शुरुआत जो है वो दूसरा अंत जो हो रहा है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको कह रहे हैं स्ट्रेट चेन पॉलीमर, वो सीधा दिखाई देगा। और दूसरा क्या है? ब्रांच और क्रॉस चेन पॉलीमर। इसको मान के बोल सकते हैं ट्री लाइक ब्रांचेस। ट्री लाइक ब्रांचेस मतलब पेड़ की डालियां कैसे निकली जाती है उस प्रकार निकली जाती है, लेकिन ये भी
ये जो ब्रांच निकला हुआ है वो ब्रांच जो है दूसरा के साथ रिएक्शन नहीं करता, अलग अलग है, अलग अलग है। यहाँ पर स्ट्रेट चेन पॉलीमर का एक उदाहरण बताने बोलूंगा तो पीवीसी बोल सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। और उसी प्रकार ब्रांच चेन के लिए बोलेंगे तो हम लोग पॉलीआइसोप्रीन को बोल सकते हैं, पॉलीआइसोप्रीन को बोल सकते हैं। तीसरा देखिएगा नेटवर्क, आप लोग नेट प्रयोग करते हैं कि नहीं? अभी भी हम लोग को बहुत सारा, कोई कल हम लोग का क्लास नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है नहीं? वो नेटवर्क मतलब क्या है? एक नहीं, बहुत सारा आदमी लोग उसी से जुड़ा हुआ है। उस प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो मैं 3 अलग अलग रंग से पॉलीमर को लिया हूँ, वो तीनों अलग अलग होने के नाते भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड, इसलिए उसको कह रहे हैं दूसरा नाम से भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर करके भी कह रहे हैं। उसका उदाहरण है फिश नेट या इंटरलिंक्ड थिंग्स करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में आया तो एक बार अपना हाथ उठा सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, एक बार आप लोग बता सकते हैं हमको, ठीक है? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ सबों को, आप लोग हमको बताइएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा आप लोग सब कोई अपने आप को एक बार के लिए। समझ में आया सबों को अभी तक जो पढ़ाया गया? यस सर। किसी को दिक्कत है अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें से किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है मतलब हमको बताइएगा, और मैं इसका वीडियो भी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग म्यूट कर लीजिएगा अपना ऑडियो, सबको आप लोग एक बार म्यूट कर लीजिए। बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, सॉरी बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। यहाँ पर देखेंगे एक तो मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक और एक तो बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और नेचुरल दोनों एक प्रकार के हैं, मतलब ये दोनों क्या है, हम लोग को पेड़ पौधा से मिलता है जो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। जो खाद डालते हैं ना हम लोग, गोबर वगैरह सबका, उससे जो उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। लेकिन यूरिया वगैरह, फास्फेट वगैरह हो गया, उसको डाल दिया मतलब उसका ऑर्गेनिक नहीं कहा जाएगा, ठीक है? तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, वो क्या से केवल बनाना होना चाहिए? कार्बन से केवल बनना चाहिए। कार्बन के अलावा कुछ भी रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कर लेंगे, ठीक है? कार्बन से जुड़ा हुआ रह के उसके साथ H या O या N या कुछ भी रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, पी का अर्थ है पॉलीथीन, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म है पी का अर्थ क्या हो गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन को हम लोग कहते हैं पी करके, ठीक है? ये पॉलीथीन का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिएगा C डबल बॉन्ड C, E3 का मैं पहले ले रहा हूँ, पहले यहाँ पर C डबल बॉन्ड C H2 बहुत सारी बार इसको मैं ले लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर सामने N लगाया हूँ, ठीक है? बहुत सारी बार लिया हूँ क्योंकि पॉलीमर बनाने के लिए बहुत सारा चाहिए हम लोग को, है कि नहीं? तो बहुत सारी बार लिया। तो ये कैसे बना हम लोग को? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, ब्रदर ये क्या है? उसमें तो डबल बॉन्ड है और इसमें तो सिंगल बॉन्ड बना दिए, क्या बात है? एक बात याद रखिएगा, ये है एक उदाहरण है, एडिशन पॉलीमर का एक उदाहरण है। एडिशन पॉलीमर जब कभी आप लोग सुनते हैं तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तब जाके केवल एडिशन पॉलीमर हो सकता है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड अल्केन्स। अनसैचुरेटेड अल्केन, सैचुरेटेड मतलब काम में नहीं आएगा, अनसैचुरेटेड मतलब काम में आएगा, ठीक है? जिसके पास धन दौलत भरपूर है वो कमाने नहीं जाएगा, उस प्रकार के आदमी को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड। जिसके पास धन दौलत कम है, काम के लिए नहीं जाएगा तो काम नहीं पाएगा, वो लोगों को कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर केवल होगा ये अनसैचुरेटेड में केवल होएगा
और इसमें देखिएगा कार्बन का प्रयोग किया और हाइड्रोजन का केवल प्रयोग किया हूँ। अगर वो बैकबोन में केवल कार्बन रहते, कार्बन के साथ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये 3 केवल रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक मतलब क्या है? ये कार्बन के अलावा और कुछ रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक। तो हम लोग का समय हो गया है, तो मैं यहीं से बंद करता हूँ और 5 मिनट मैं आप लोगों को और एक लिंक दूंगा, क्योंकि हम लोग का 4 बजे तक समय है ना। हेलो, 5 मिनट रुकिएगा, मैं और एक 5 मिनट रुकिएगा, मैं आप लोगों को और एक लिंक दूंगा, फिर उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है? 1 मिनट। Okay, brother. यस। Thank you, brother. Thank you, brother. Yes, sir. अच्छा, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक बार हम लोग को समय दिया गया है, इसलिए जो कोई भी बाहर गया उनको भी बोल दीजिएगा आने के लिए इसी में, ठीक है? और समय दिया गया है। अगर 5 मिनट आप लोग ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले सकते हैं।